पिछले 30 साल से मैं आपके चरणों में बोलता रहा हूँ, लेकिन आज बोलने की कम इच्छा है। क्यों साहब हिम्मत रखो, मैं सब साथ में हाँ साहब। दिलीप जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिलीप जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सभी सुबह से अपने अपने साधनों से लेके यहाँ तक आप मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता के लिए प्यार, आशीर्वाद और जो चिंता जाएगी और आप लोगों का ये आशीर्वाद देखकर आज के दुख, एक तकलीफ यही मेरा परिवार है। मेरी 2 बेटियां थी, दोनों की शादी हो गई और कोई लोग ललित भी नहीं है और आगे भी कोई इच्छा नहीं है। पूरा जीवन ईमानदारी के साथ आपके साथ बिताया मैंने। शुरुआती दौर में जब मैं राजनीतिक में आया, एक किस्सा मुझे याद आया। राजनीतिक में आया जब ऐसी एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में मैं भाषण दे रहा था, तो किसी एक शख्स ने खड़े होके मुझसे सवाल किया कि दिलीप जी, राजनीतिक में लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, अपने बेटों को फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कल कारखाने, व्यापार में पैसा कमाने के लिए आते हैं। मैं शिव भक्तों और महादेव जी का पुजारी हूँ। मैं आज जो बोलूंगा एक शब्द झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने उसी वक्त मेरा भाषण रोका, तो लोगों ने कहा बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा उस शख्स ने एक बहुत बड़ा सवाल मेरे सामने कर दिया और मैं राजनीतिक में नया नया आया। इस सवाल का जब तक मैं जवाब नहीं दूंगा तब तक भाषण वापस इस इलाके में नहीं दूंगा। मैं मेरी पत्नी के पास गया और मैंने इनसे कहा कि आज मैं फला गांव में गया और भाषण देते वक्त किसी एक शख्स ने ये सवाल किया, पर मैं उसका जवाब ढूंढने तुम्हारे पास आया। कुछ दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, फिर मैंने इनसे हिम्मत करके बात की। मैंने कहा अगर अपने बेटा ही नहीं होगा तो मेरे दिल में और गलत आएगा कैसे? तो इन्होंने कहा ये क्या बेटू का सवाल है? मैंने हमारे ऊपर 2 बेटियों के बाद ऑपरेशन करवाना है। तो इन्होंने कुछ विचलित हुए। हमने कई दिनों तक बातचीत की और बातचीत करने के बाद में मैंने कहा राजनीतिक में मैं तभी जाऊंगा जब मैं उस सवाल का जवाब पब्लिक को दूंगा। और उस रूप में तैयार हुई। हम दोनों ने फैसला किया और 2 बेटियों को ऑपरेशन करवाया। डॉक्टर रफी साहब थे, गायनिक डॉक्टर। उन्होंने मेरी पत्नी को कहा कि दिलीप चौधरी जी तो पागल हो गए राजनीति के अंदर, और तब बुढ़ापा आएगा तो तुम रोगे, जब तुम्हारा बेटा नहीं होगा। और इनको वापस घर पे भेज दिया। दिलीप चौधरी जिंदाबाद। दिलीप जी आप
संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश कौम का नारा है, देश हमारा है। देश कौम का नारा है, देश हमारा है। लेकिन मैं इस बात पर अडिग था और उसके बाद में हमारा फैसला कायम रहा। फिर मैंने जनता के बीच में मेरा राजनीतिक कैरियर शुरू किया। आप लोगों का और मेरा 30 साल से रिश्ता है। 30 साल से मैं आपके बीच में हूँ और मेरे दिल की एक एक हड्डी, एक एक खून का कण कण आपके सामने है। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। और कोई भी भाई कह दे कि मैंने किसी बच्चे को रेकर दिया हो, किसी को तकलीफ दी हो, ओल्डवा सुना तो मैंने सुना है। मैंने ईमानदारी से काम करने में कोई कोताही नहीं बची। सारे काम भगवान नहीं कर सकते और पूरा जीवन संघर्ष और कष्ट झेलते झेलते गुजारा है मैंने। लोग कहते हैं कि दिलीप चौधरी तुम हारने के बाद भी जनता के बीच में जिंदा कैसे खड़ा हो। मैं रात को सोचते सोचता हूँ कि मेरे शरीर के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को जब देखता हूँ तो मेरे में हिम्मत आती है, चेहरे में एक मुस्कुराहट लानी पड़ती है और आपकी ताकत के बल पर अब तक लड़ता रहा। आज आप सब विराजमान हो, मेरी जाति के भी लोग हैं, 36 कौम के लोग हैं। ईमान धर्म से आप कहना कि मेरे से कहीं त्रुटि हुई हो, कहीं मुझसे गलती हो गई हो, कहीं मैंने किसी को तकलीफ दी हो, कहीं मैंने किसी भाई को लड़ाने का काम किया हो, मैंने दुश्मन का भी नुकसान नहीं किया। आज मेरे विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि दिलीप चौधरी ने हम नुकसान तो किसी का नहीं किया और उस रूप में पूरा जीवन आपके चरणों में बिताया मैंने। और कभी भी मैंने ऊंची आवाज में बात नहीं की। अगर कोई ओल्ड बात शाबाशी दिया तो आपने दिया, मैंने हमेशा हंसकर आपको अपना परिवार के माता पिता के रूप में आपको भेजा। और आज इन दोनों के अलावा अगर आप कोई मेरा परिवार है तो आप हो, आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे परिवार हो। उस रूप में जीवन का अंतिम पड़ाव की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कांग्रेस के अंदर जिंदगी गुजार दी मैंने और चाहे चुनाव हारा चाहे जीता, इस कांग्रेस के तिरंगे झंडों को लेकर गांव गांव में उसकी नीतियों को, आपके कामों को, आपकी समस्याओं को, आपके दुख को, छोटी से छोटी बात भी होती है तो लोग मुझे फोन करते हैं। कल मैं जयपुर से आ रहा था तो जैसलमेर के पास से एक फोन आया कि मेरी पिकअप गाड़ी पकड़ी कोई फाइल का भी थे। तो मैंने फोन मेरे मिलने वाला था, फोन कर गाड़ी छोड़ दी। आज हमेशा मैं आपकी सेवा चाकरी में कहीं भी कोई रुचि रहती हो आप मुझे बताओ। और पूरे पाली जिले के अंदर अगर सबसे ईमानदारी से, ताकत से, सक्रिय रूप से इस कांग्रेस पार्टी को के लिए काम किया तो मैंने किया है। और लोग भी कहते थे कि सबसे सक्रिय दिलीप चौधरी है। 24 घंटे मेरा घर खुला है, रात दिन सुबह 6 बजे से लेकर नींद नहीं आती तब तक आपके चरणों में रहता हूँ। सब लोग जानते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ। आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी जी की। मैं 600 किलोमीटर इस तिरंगे झंडे को लेकर गांव गांव में घुमा, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन आपको मैंने कभी नहीं बताया। कोरोना काल आया, उस वक्त भी 36 कौम सेवा समिति बनाकर हर गांव डाणी में जाकर हमने वो खादी सामग्री किट बांटे। मेरा घर हमेशा उस दौरान भी खुला रहा। कोरोना की मौत के डर से भी मैं नहीं डरा और 36 कौम परिवार के बीच में रहकर आपकी जितनी भी सेवा हो सकती थी उस रूप में मैंने की। 8 दिन भी कोई काम आपने बढ़ाया वो मैंने किया। लेकिन इस बार जो फैसला कांग्रेस आला कमान ने किया, मैं 1.5 महीने से घूम रहा हूँ जयपुर दिल्ली के चक्कर काट रहा हूँ और एक ऐसे शख्सियत के हाथ में तिरंगा पकड़ा दिया जिससे मैं 25 साल लड़ता रहा।
जिससे मैं 25 साल तक लड़ता रहा और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के हाथ में कांग्रेस का तिरंगा थमा दिया। ये दुख है, ये अन्याय मेरे हुआ और इस बात की मुझे पीड़ा हुई, इस बार मुझे बहुत गहरी पीड़ा हुई और मैंने आला कमान को भी कहा कि आपने गलत किया है। जो कांग्रेस की रीति नीति नहीं जानता, जिसके घर पे आज कोई झंडा लगा हुआ, सुरेंद्र गोयल ने इस जिंदगी में कभी कांग्रेस के हाथ में वोट नहीं दिया। हम 25 साल तक, मेरा जीवन तो इस शख्सियत के सामने लड़ते लड़ते गुजारा है। इनके कार्यकाल में कई दंगे हुए, जयतारण अल्पसंख्यक भाइयों की जब दुकानें जल रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे, तब ये मंत्री थे और दूसरी बार जो है धार्मिक जुलूस निकालकर अपने वोटों की गिनती करा रहे थे। गरीब रो रहा था, ये निमाज में दंगा करवाया। आज वो गरीब लोग जो है आज भी भुगत रहे, उनको मुआवजा तक नहीं मिला। मेरे टाइम में मैंने 50 लाख निमाज में मुआवजा दिलवाया। तो आज कांग्रेस भाजपा के हाथ में दे दी, आज कांग्रेस बीजेपी के हाथ में चली गई। इस बात का मुझे दुख है। तुमने जीवन में कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, आप कहते हो मैं कांग्रेस में आ गया। आप 4 साल पहले कांग्रेस में आ गए तो जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका के चुनाव थे, कभी आकर हाथ पे एक टिकी तो लगा देते। तुम 4 साल कभी कांग्रेस की बात की होती, एक भी कोई घटना तो हमको बता देते। आप लोगों से इससे लड़ते लड़ते हम तो हमारा जीवन जो है पूरा समर्पित कर दिया। और मैंने ये पार्टी आलाकमान को ये कहा है कि आप जयतारण की कांग्रेस के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं की आप हत्या कर रहे हैं। अरे आप मार देते तो गले पे छुरी डाल के मार देते तो हमारी सांस तो निकल जाती। आज ऐसे हाथों में आप कांग्रेस दे रहे हो। आज वो टिकट की घोषणा हुई, जब जयतारण में प्रवेश किया सुरेंद्र गोयल ने, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, सारे बीजेपी के लोग थे। एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ माला पहनने वाला नहीं था। आज वनवार साहब से मिला तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो मेरे से गले मिलकर हमारे रोए। अभी मगरे में हजारों लोगों का आंसू थे। लोगों को ये बर्दाश्त होने वाली बात नहीं थी। आज बीजेपी के लोग कांग्रेस का झंडा लेकर जो है हमारे ऊपर तमाशा मार रहे हैं, ये सहन करने वाली बात नहीं है। इस बात का मुझे दुख है, इसलिए मन का भर गया आज। दिलीप जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिलीप जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने कहा हमारे में क्या चूक है। जब राजस्थान में आपने 2-2 बार चुनाव हारने वालों को सबको टिकट दिया है, ऐसे कमजोर प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है जिनकी जमानतें जब्त होगी, वो समय बताएगा। आज जिनकी धरातल पर कोई वैल्यू नहीं है, उनको आपने टिकट दे दिया। और एक मेरे जैसे रात दिन काम करने वाला ईमानदार कार्यकर्ता के गले पर छुरी भैया। जब टिकट वितरण हो रहा था, उस मीटिंग में बैठे तमाम सर्वे मेरे पक्ष में थे। अंदर भी कई मेंबर है, मेरे पास भी सारी बात आई। गोयल का तो कहीं नाम ही नहीं था। पार्लियामेंट पर्यवेक्षक कहता है कि मैं आदमी को जानता भी नहीं हूं कौन है सुरेंद्र गोयल, मेरे से ये कभी नहीं मिले। ऐसे व्यक्ति पर फिर कैसे आपने भरोसा कर लिया? कौन सी ताकत थी जिसके बल पर हाईकमान झुक गया? आज एक भी सर्वे में इनका नाम नहीं है। हर कार्यकर्ता के जुबान में था कि हम सुरेंद्र गोयल को कांग्रेसी नहीं मानते।
पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं तक ये बात पहुंची। अभी वीरेंद्र राठौड़ साहब आए जोधपुर, तब हमारे ये मंजू जी भाटी को मैं धन्यवाद दूंगा। ये और सारे लोग जोधपुर को सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पर आए तो 6 बजे तैयार होकर वहां पहुंच गए और उन्होंने उनको सारी दिल की बात बताई। ये जैतारण की ग्राउंड रिपोर्ट ये है। यहाँ दिलीप चौधरी रात दिन काम करता है, हमारे लिए मेहनत करता है। आधे दिन किसी को समस्या सुनाते तो मेरा घर खुला रहता है, इनके दरवाजे तो कभी खुले ही नहीं। वीरेंद्र सिंह राठौड़ भले जाति के राजपूत है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि जैतारण में ग्राउंड रिपोर्ट दिलीप चौधरी के मुकाबले किसी की नहीं। उन्होंने कहा कि मैं सच बात लिखूंगा, तो किसी ने कहा कि ये 5 बार भाजपा से जीता हुआ MLA है, 2 बार मंत्री है, इसलिए इसको टिकट देना चाहिए। और जो कांग्रेस की कब्र खोदने वाले, कांग्रेस के साथ हमेशा नाइंसाफी और कुठाराघात करने वाले ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अगर कांग्रेस फैसला करती है तो क्या ये फैसला आपको मंजूर है? बस यही बड़ा सवाल मैं आपसे आज करना हाजिर हुआ हूँ। और संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाथ खड़ा करो भाई दिलीप नहीं है, आंधी है। दिलीप नहीं है, आंधी है। किसको भी नारा है, किसको भी नारा है। मंगरा मारवाड़ को केड़ो है, दिलीप चौधरी का लड़ो है। मंगरा मारवाड़ को केड़ो है, दिलीप चौधरी ने लड़ो है। आज नहीं आने जा, हमारे लिए आज तुम रहते हो। दिलीप चौधरी जिंदाबाद। आप लोग का परिवार पूरा 36 फॉर्म में आप लोग परिवार की जरूरत नहीं है। आप लोग संघर्ष करो, आप पूरी 36 फॉर्म जुड़ना आप लोग काम अपने हाथ जोड़ो, इधर असली कांग्रेस ही अपने दिलीप चौधरी है। एने उतारो नरसिंह दादा करो वोटो, तो हाथ ऊंचा करो सब। दिलीप चौधरी, दिलीप चौधरी, दिलीप चौधरी, दिलीप चौधरी। घोषणा कर दो, दिलीप जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिलीप जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिलीप जी आप चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिलीप जी आप चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिलीप जी आप चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिलीप जी आपको घोषणा करने छोड़ो साहब, आपकी सबकी इच्छा है साहब ना नामांकन भरवाइया और साहब ना ज्यादा वोटों में 36 को जीता विधानसभा में भेजेगा, बहुत भारी मतों जीतेगा। साहब आप घबराओ मत, 36 को आपके साथ रहे हैं कभी नामांकन कराना देखो नीचे बैठो। अबे आई है जो भी बात है ये लोगों तो लेगी। अरे और इलेक्शन अपन 36 को ने मिलन लड़ना नहीं, दिलीप चौधरी है अपा दिलीप चौधरी बनाने इलेक्शन लड़ला जय अब बाहर पड़ाला। और कंपटीशन ये है वो सिर्फ बीजेपी वाला, कांग्रेस तो असली आगे बैठी है। अरे मिल जाए ज्ञान करो,
क्या बीजेपी इलेक्शन लड़े हैं, बीजेपी और हम जो बीजेपी को लड़े हैं, और 3 तो बीजेपी है, एक कांग्रेस दिलीप चौधरी जी है, और हम भी बैठा जो आप हरी कांग्रेस है, आपने घबराने की जरूरत नहीं है। आना सुपड़ा सब रिजाला आने लोग गांव में नहीं बदलेला। तो अबे अपना कदी तो जलसो रखा, कदी देखो साहब ने हैंग बाता पूछना काम को नहीं क्या भाई फकत मीटिंग रखा, बहुत बड़ी मीटिंग रख, अरे साहब ने सभा ने मुंडा बुलाया, आपा साहब ने होशो बंदो मतलब रावणा पंचायती को मतलब 4 ट्रैक्टर लगाइए मुंह तो मारो रही। अरे दिलीप जी ये पानी नहीं पीना है, दिलीप जी घरों पर पानी आपको खुद लेना हो रहा है, और ये खर्चो अपने अपना गाँव रो खर्चो अपना खुद उठावाना। दिलीप जी ने नहीं कहा रहा कि भाई अपना इलेक्शन आप लड़ लिया। अब साहब आज में जनता चाहे आप थोड़ो, अब मैं ऐसा भी इलेक्शन लड़नी चाहे, आप निर्वस मत हो साहब, सब आप रहने हैं। आप सभी एक बार क्यों सब लेके हिम्मत नहीं हो रही है सामने, तो कोई दबाव नहीं आवड़ो, हाई कमान अरे साहब हाई कमान तो है, बस्ती जनता बैठी है, मेरा पिता भी तो गोल नहीं है जा, अजय जी क्यों 21,000 821 नहीं जीता तो इधर धरती है माता जीवन है और अपनी जीत है आपकी। सर्वसाधारण बोलो, अजय जी बोलो। हाँ साहब अपने साहब नामांकन भरी जरा 9 ले रहा हूँ 9 एक और बुलारा जीरो खर्चो मैं खुद उठाऊं साहब कर नहीं लगा राम पंचायत मुर्गी हूँ ज्यादा ले रहा हूँ। हाँ सरपंच साहब करो आगे करो स्थान जी और इन बच्चे दुर्गाराम जी साहब खवड़िया पंचायत में खासा गाँव तो दिलीप जी टिकट है देखो सुरेंद्र जी गोयल खटायो देखो रुपया 85 लाख 5 पंचायत समिति वाला चुनाव खर्चो में देवे ई कारण दिलीप जी टिकट कोई है 50 करोड़ रुपयो अशोक जी गहलोत ने दिया है ई कारण वो अपने टिकट दो देखो जनता दिलीप जी ने जनता अपने साथ दो दिलीप जी ने मारी तरफ दिलीप जी ने 51 रुपया काल अपने दे फॉर्म भराओ ने अरे मैं देखो साहब और गोरेवाली ग्राम पंचायत तो खर्चो टोटल जितना जी सरपंच साहब बताया साहब आज चल को 20 गाड़ियां और दुर्गाराम जी दादे तरफ पूरा खर्चो और जितो कितो भी खर्चो ना दुर्गाराम जी उठावेला खाना राम जी को सब अब खाना है